अगर तुम जवान हो और तुम्हारी उम्र 16 साल से 30 साल के बीच है तो तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं। पहली, पढ़ाई मत करो, कर्जे में डूबे रहो, जिंदगी भर नौकर बन के रात को सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहो और अगले दिन लो एनर्जी फील करते हुए गंदा और अनहेल्दी खाना खाओ, एक्सरसाइज नहीं करो और अपने आप को मिरर में मोटा और भद्दा होते हुए देखो और फिर अपनी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद कर दो। या सेकंड चॉइस, ये वीडियो लास्ट तक देखो और मेरे बताए ये तरीके फॉलो करो और 2024 आने से पहले अपने आप को पूरी तरह से बदल डालो। सबको हैरान कर दो, खुद को भी हैरान कर दो कि यार ये बंदा जो मैं अब मिरर में देख रहा हूं ये आखिर है कौन। जिंदगी तुम्हें सिर्फ दो मौके देती है, या तो भाग लो या भाग लो। अगर तुम एक कायर हो, खुद को लूजर मानते हो, फट्टू हो, तो इसी वक्त इस वीडियो को स्किप कर देना, कोई और वीडियो देख लेना। लेकिन अगर सच में तुम्हें अपनी जिंदगी को बदलना है, उसके लिए जो करना होगा वो करना है, अपने करंट लाइफस्टाइल को छोड़ने की हिम्मत है, तो हर तरह के डिस्टर्बेंसेस से दूर एक कोने में बैठकर अपने 100% अटेंशन के साथ इस वीडियो को देखना, क्योंकि मेरे दोस्त जिंदगी बदलने वाली है। अगर तुम तैयार हो तो कमेंट में अभी लिख देना आई एम एक्साइटेड। आज मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से इस चैनल के लिए जो 150 से ज्यादा वीडियोस मैंने बनाए हैं, उन सबको बनाते हुए जो मैंने पढ़ा है, जो कुछ सीखा है, वो सब कुछ सारा का सारा ज्ञान इस वीडियो में डालने वाला हूं। तो हो सकता है कि वीडियो तुम्हें थोड़ा लंबा लगे, लेकिन हाँ, मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के लिए जो टाइम तुम इन्वेस्ट करोगे उसका बदला एक खूबसूरत लाइफ की शक्ल में, एक अमीर जिंदगी की शक्ल में तुमको मिल जाएगा। जो आदतें मैं तुम्हें बताने लगा हूं, अगले 21 दिन तक इन आदतों को कोई सवाल किए बगैर आंख बंद करके फॉलो कर लेना और फिर कंपेयर कर लेना अपने आप को कि 21 दिन पहले तुम क्या थे और आज 21 दिनों के बाद तुम कितने ग्रो हुए। सबसे पहली आदत जो तुम्हें सही करनी है वो है सुबह का जल्दी उठना। सुनने में बहुत नॉर्मल सी बात लगती है, लेकिन अगर दुनिया की कोई हैबिट है जो हर एक कामयाब इंसान में दिखाई देती है तो वो सुबह की अलार्म की पहली घंटी से उठ जाना है। अपना बिस्तर छोड़कर अपने मॉर्निंग रिचुअल्स को फॉलो करना है। तुम अगर अलार्म की पहली बेल पर अपना बिस्तर छोड़कर खड़े हो जाते हो और अपने बिस्तर को फोल्ड करके अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हो, तो यकीन मानो कि इस चुनौती के बाद पूरे दिन में कोई भी ऐसी चुनौती नहीं होगी जिसे तुम धाराशाही ना कर सको, जिसे तुम हरा ना सको। असल में तुम्हारा सुबह का जल्दी उठना ये दिखाता है कि तुम में कितना विल पावर है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स, जिन्हें तुम अगर लगातार कर लो तो तुम्हें जिंदगी में हमेशा कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा। शुरुआत करने से पहले हो सकता है कि तुम सुबह लेट उठने की आदत से मजबूर हो, तो अपने अलार्म को 5 या 10 मिनट पहले लगाओ। मतलब ये कि अगर तुम अभी 9 बजे उठते हो तो कल का तुम्हारा अलार्म 8:55 का होना चाहिए। फिर तुम उसे 8:50 का कर दोगे, अगला अलार्म तुम्हारा लगेगा 8:45 का, और इस तरह से 5 मिनट हर दिन कम करते रहो। कुछ ही दिनों में तुम देखोगे कि तुम सुबह 9 या 10 बजे उठने के बजाय सुबह 5 और 6 बजे उठने लगे हो। मैंने एक खास बात देखी उन लोगों में जिन्हें दुनिया बड़ा आदमी मानती है। ये लोग हमेशा सीखते रहते हैं। जो कुछ भी तुम पाना चाहते हो उसे हासिल करने के लिए कुछ नया सीखते रहो। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग आदत है जो हर एक महान इंसान में तुम देखोगे। हर महान इंसान अपने आप को सीखने के लिए तैयार रखता है, पढ़ता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है और उत्सुक होता है कि वो क्या नया सीख ले जो दूसरों को नहीं आता।
क्या ऐसा नया उसे पता चल जाए जो उसे दूसरों से आगे ले जाए। याद रखो, तुम जो कुछ भी नया सीखते हो वो कभी ना कभी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर तुम्हारे काम जरूर आता है। वो तुम्हें यूनिक बनाता है, औरों से अलग करता है, उन लोगों में करता है जो दुनिया में सिर्फ 1% है। वो 1% लोग जो जब चाहें अपने ख्वाब को हकीकत के रूप में धार लेते हैं। अगली आदत जो तुम्हें अपनानी है वो है बोलो कम और ज्यादा से ज्यादा सुनो। खुदा ने इंसान को 2 कान दिए हैं और मुंह वो सिर्फ 1 दिया है, ताकि वो सुने ज्यादा और बोले कम। और सिचुएशन पर, सामने वाले की बातों पर ध्यान देने के बाद तुम सुकून से सोचकर सही डिसीजन लेने के काबिल बन जाते हो। और इस तरह से तुम्हारे डिसीजंस सही होने लगते हैं, जो तुम्हें फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली और हर तरह से फायदा देता है। अगली बात, तुम एक अच्छे इंसान नजर आने के लिए ना चाहते हुए भी लोगों के काम करने के लिए मान जाते हो, तो तुम्हें ना कहना सीखना होगा। याद रखो, तुम कोई कठपुतली नहीं हो कि तुम्हें उंगलियों पर नचाया जाए। जी सर, हाँ जी भैया, जी बॉस। लोगों की जी हुजूरी करना छोड़ दो। जितनी जल्दी हो सके इस बात को मान लो कि तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान तुम खुद होने चाहिए। माँ बाप के अलावा कोई भी शख्स तुम्हारी मर्जी के बगैर तुमसे काम लेने की ताकत नहीं रखता। तो चाहे कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार मर्जी के बगैर कोई काम करने के लिए तुम्हें बोले, तो अच्छे बच्चे बनने के बजाय बहुत ही सलीके से उस काम को करने से मना कर सकते हो। हम भले तो जग भला। तुम अगर अपने आप को जिस्मानी और दिमागी तौर पर स्वस्थ रखोगे, तभी लंबे वक्त के लिए तुम खुश रह पाओगे। और ऐसे में दूसरों की मदद भी करना तुम्हारे लिए आसान होगा। मुझे आज भी याद है कि अपने बचपन में हमें क्रिकेट ग्राउंड तक पहुंचने के लिए पानी से भरे एक नाले से गुजरना होता था। नाले में कुछ पत्थर लगे होते, उन पत्थरों पर पांव रख के हम दूसरी ओर जाते। उस वक्त किनारे पर खड़े हम सोचते कि पानी के बीच रखे इन पत्थरों पर पैर रखकर आगे बढ़ जाएं या यहीं से वापस अपने घर जाएं। फिर हम उन पत्थरों को लकड़ी से हिलाकर उनके फिक्स होने, सही जगह पर लगे होने को जज करते और फिर अपने पांव उन पर रखकर आगे बढ़ जाते। जिंदगी भी कुछ इसी तरह से चलती है। रिस्क तुम्हें लेने पड़ते हैं। बस जैसे यहाँ लकड़ी से हिलाकर पत्थरों के फिक्स होने को परख लिया, वैसे ही हालात को समझ बूझकर कैलकुलेटेड रिस्क लेना तुम्हारे लिए फायदेमंद हो सकता है। याद रखो, दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना। अगर कि तुम एक सही तरीके से कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेते हो, तो असल में ये ज्यादा बड़ा रिस्क तुम लोगे अपनी जिंदगी को बर्बाद करने का, या जहां हो वहीं पे अटक जाने का। यह रिस्क तुम्हारी तरक्की, फायदे और ख्वाबों के लिए बहुत नुकसानदा होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अपने दिल से रिस्क लेने का डर निकाल फेंको, लोगों का डर निकाल फेंको। छोड़ दो कि लोग क्या सोचेंगे। अपना ये डर हमेशा के लिए खत्म कर दो कि तुम्हारा समय बर्बाद होगा, पैसे वेस्ट हो जाएंगे, तुम्हारे ये सारे डर गायब हो जाएंगे जब तुम इस बात को अच्छी तरह से समझ लोगे कि सिर्फ 3 चीजें हैं जो इंसान को पैदा होने से लेकर मरने तक चाहिए होती हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। अगर इसके अलावा कुछ भी तुम्हें दांव पर लगाना पड़े तो वो कीमत बहुत छोटी है, क्योंकि अगर तुम बहुत आलसी नहीं हुए तो इन 3 चीजों को हासिल करना तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। लेकिन इसके अलावा जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो एक्स्ट्रा है। तो खुदा ना करे कि बुरे से बुरे हालात पैदा हो जाएं और अगर वो चीजें, वो सारी चीजें, सब कुछ तुम खो भी